आप देख रहे हैं जन आवाज। संजय पाठक और विवाद का नाता बहुत पुराना है। ऐसे में जो नई खबर निकल कर आ रही है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। संजय पाठक वो शख्सियत है जिन्होंने अपने रसूख को कायम रखने के लिए अपनी सगी मां को भी सूली पर चढ़ाने में कोई गुरेज परहेज नहीं रखा। फिर अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को फांसी पर टांगने में उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। जी हां, संजय पाठक की मां निर्मला पाठक ने कटनी नगर निगम का चुनाव लड़ा और संजय पाठक की मैनेजमेंट से वो महापौर भी बन गईं। बेहद संजीदा महिला जो देवी स्वरूप हैं, अपने बेटे की सियासत को समझ नहीं पाईं और आखिरकार बेटे की करतूत के चलते उन्हें न्यायालय के आदेश पर महापौर पद से बेदखल होना पड़ा। ये तो गनीमत मानिए कि दावेदार ने पद से हटाने की याचिका लगाई थी। सजा की याचिका लगा दी होती तो अम्मा जी जेल की हवा खा रही होती। अब याचिकाकर्ता ने सजा की अपील के संबंध में याचिका क्यों नहीं लगाई, इसे समझा जा सकता है। अब एक नया और मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि विजय राघवगढ़ की नगर पंचायत में षड्यंत्र रचकर जीता गया पार्षदी पद का चुनावी जिन 3 साल बाद निकल कर बाहर आया है। जहां भाजपा विधायक संजय पाठक ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर नगर परिषद के चुनाव में जो कुछ किया उसका आफ्टर इफेक्ट अब सामने आया है। आपको बता दें कि इस जिन ने भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी हरीश दुबे समेत भाजपा विधायक संजय पाठक पर संगीन आरोप लगाया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सरिता कौशल मिश्रा ने अपने पति के माध्यम से कटनी पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि वर्ष 2022 में कटनी जिला की विजय राघवगढ़ की नगर पंचायत में पार्षद का चुनाव हुआ था, जिसमें हनुमान प्रसाद वार्ड नंबर 12 से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी सरिता कौशल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा था। मुकाबले के लिए भाजपा ने अपना कैंडिडेट राजेश्वरी हरीश दुबे को मैदान में खड़ा कर दिया गया था। दोनों के चुनावी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी राजेश्वरी हरीश दुबे महज कुछ ही वोट से जीत का सेहरा बांधने में सफल हो गई। इस जीत के पीछे का कूटरचित षड्यंत्र निकल कर जब सामने आया तो हारने वाले प्रत्याशी ने चुनाव जीतने और जिताने वाले का भांडा फोड़ कर रख दिया और सीधे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी पति कौशल मिश्रा ने चुनाव आयोग समेत कलेक्टर और कटनी पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देते हुए जांच कर उचित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पति कौशल मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी के निवासरत मकान का बकाया टैक्स पूरी तरह चुकता नहीं किया गया। ऐसी सूरत में कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता। लेकिन भाजपा की कैंडिडेट राजेश्वरी हरीश दुबे का मकान टैक्स आज भी बाकी है। चुनाव लड़ने के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जब तक टैक्स पूरी तरह चुकता नहीं किया जाता, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता। टैक्स बकाया होने के बावजूद भाजपा विधायक संजय के दबाव में आकर अधिकारियों ने फर्जी तरीके से भाजपा प्रत्याशी को नो ड्यूज जारी कर दिया, जो चुनाव आयोग के नियम विरुद्ध है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी ने टैक्स जमा होने के कॉलम में हां का निशान भी लगाया है। इस पूरे मामले की शिकायत सभी दस्तावेजों सहित कटनी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर चुनाव आयोग से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस षड्यंत्र में नो ड्यूज जारी करने और करवाने वाले के ऊपर कौन कार्रवाई करने का कलेजा दिखा पाएगा या शिकायत पत्र को कचरे की टोकरी में डाल दिया जाएगा। एक बात तो साफ है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन से कार्रवाई की उम्मीद करना भूसे में सुई ढूंढने के समान है, क्योंकि ये ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिर्फ अपने कार्यकाल में हुए मामले ही सुलटाते हैं और यदि मामला विधायक पाठक के विरुद्ध हो तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने में वे पूर्व राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक के नकली आधार कार्ड का मामला सुलझा नहीं पाए, तो क्या ही उम्मीद करना। हाँ, जिला प्रशासन अगर संजीदगी से मामले को देखे तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। अब आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि तमाम दस्तावेज पेश करने के बाद जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।